प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने जो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस 50 साल पहले की थी, जिसे उन्होंने यूनिटी ऑफ मैन कहा था, और उसके बाद फिर ह्यूमन यूनिटी कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई। उसके 50 साल की शुरुआत को मनाने के लिए आज इकट्ठे हो रहे हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने से पहले वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन्स की कई कॉन्फ्रेंसेस की थी, जिसमें कि वो चाहते थे कि जितने भी धर्मचार्य हैं, धर्मों के जो लीडर्स हैं, वो इकट्ठे बैठें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें और मिलजुल कर शांतिपूर्वक कदम आगे बढ़ाएं। उन कॉन्फ्रेंसेस में बहुत से लीडर्स अलग अलग फेस के, अलग अलग रिलीजन्स के, अलग अलग धर्मों के इकट्ठे होते थे। और फिर 1974 में 1974 में संत कृपाल सिंह जी महाराज ने चाहा कि सिर्फ धर्मों तक ही ये कॉन्फ्रेंसेस ना रहें, लेकिन हर एक इंसान, चाहे वो प्रभु को मानता है चाहे नहीं मानता, हर एक किस्म का इंसान ये जाने कि हम सब एक ही हैं, कि एक पिता एकस के हम बारक, कि हम सब मिलजुल कर बैठें, एक दूसरे को जानें, पहचानें, उनसे बातचीत करें, उनको समझें, और हम देखेंगे कि हमारी समझ में जल्दी आ जाएगा कि हम किसी से अलग नहीं हैं। एक ही प्रभु है, उसे हजारों नाम से हम पुकारते हैं, और हम सब उसी परिवार के सदस्य हैं। तो जो ह्यूमन यूनिटी कॉन्फ्रेंस संत कृपाल सिंह जी महाराज ने शुरू की थी, उसके बाद वो कई देशों में गई। अलग अलग देशों में बहुत से भाई बहन लाखों की तादाद में इकट्ठे होते थे, ताकि हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बैठें, अपने आप को जानें, अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएं, और ये जाने कि जब एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, मानेंगे, तभी हम अपनी ज़िंदगी शांतिपूर्वक प्रेम से गुजार पाएंगे। आज 50 साल हो गए हैं पहली कॉन्फ्रेंस जब हुई थी उसकी शुरुआत के, और पिछले बहुत सालों में हम देख रहे हैं कि तरह तरह के लोग इन कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं, चाहे वो कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में हुई हो, यूरोप में हुई हो, साउथ अमेरिका में हुई हो, या दुनिया के किसी और देश में हुई हो। इसका मकसद यही है कि इंसान के अंदर शांति हो, भारी रूप से हम मिलजुल कर जिएं, और जिस मकसद से इस धरती पर भेजे गए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, उस मकसद को हम पूरा कर पाएं। इंसान बहुत सी बार भटक जाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि उसके साथ होना क्या है। जो हमारे साथ हो चुका है ज़िंदगी में, वो तो हम जानते हैं, लेकिन आगे क्या होगा उसकी हमें समझ नहीं है। हमारे पिछले कर्म क्या थे उसकी भी हमें समझ नहीं है। तो इंसान जब ज़िंदगी जीता है तो घबरा जाता है, अंदर से फिक्र, अंदर से घबराहट।
ये जब हमारे अंदर बढ़ती है तो फिर हम जिंदगी जिस तरीके से हमें जीनी चाहिए वैसे जी नहीं पाते। तो फिक्र करना ये इंसान के अंदर कुछ बन सा गया है कि हर एक चीज़ की इंसान फिक्र करता है। तो एक महिला थी, वो एक डॉक्टर के पास गई। तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ। तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आपको तकलीफ़ क्या है? तो उसने कहा मैं ना हर वक्त फिक्र करती रहती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा तुम फिक्र किस चीज़ की करती हो? तो उसने कहा एक तो मुझे फिक्र रहती है कि मेरी सेहत कैसी होगी, दूसरी मुझे फिक्र रहती है कि मेरे पति की नौकरी लगी रहेगी कि नहीं लगी रहेगी। ये तो नहीं कि कल उसको नौकरी छूट जाए उनकी और हम खाएंगे कहाँ से। फिर उसने कहा मुझे फिक्र रहती है कि मेरे बच्चे पता नहीं अच्छी तरह पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, आगे ये कुछ कमा सकेंगे कि नहीं कमा सकेंगे। फिर उसने कहा कि मुझे फिक्र रहती है कि जो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं उनकी तबीयत ख़राब ना हो। मैं देखती हूँ कि लोग बुज़ुर्ग हो रहे हैं, कोई कह रहा है किसको कैंसर हो गया, कोई कह रहा है दमे की बीमारी है, कोई कह रहा है हार्ट अटैक हो रहा है। और उसने कहा फिर मुझे फिक्र रहता है कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ, मेरे नेबरहुड में इतने सालों से मैं यहाँ रहती हूँ, मेरी तो सबसे बहुत नज़दीकी है कि इनमें से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। फिर उसने कहा मुझे फिक्र रहती है कि मेरी अपनी फैमिली में अनबन, जो मेरे कज़न्स हैं, जो मेरे चाचे ताए के बच्चे हैं, उनसे मेरी अनबन ना हो जाए। तो इतने फिक्र रहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं होती, हर वक्त मैं घबराती रहती हूँ कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो डॉक्टर ने बड़े प्यार से उस महिला को समझाया कि देखो ज़िंदगी में क्या होना है वो तो आप समझ नहीं पाते, लेकिन जब आप फिक्र करते हो तो आप सोचो कि आप किस चीज़ की फिक्र कर रहे हो। अगर तो आप अपने परिवार से बाहर किसी की फिक्र कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि जिस चीज़ की आपको लग रहा है कि उनको तकलीफ़ होगी उसको दूर करने का तरीका ढूंढो, वो तरीका अपनाओ, उनको बताओ और देखो कि उससे उनको मदद मिलती है कि नहीं मिलती। अगर तो उन्हें मदद मिली इनकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी, अगर उन्हें मदद नहीं मिली तो आप फिक्र मत करो, क्योंकि आप जितना कर सकते हो आप उतना ही कर सकते हो। बाकी उनके जो कर्म हैं, और जब आप उनको मदद नहीं कर पा रहे तो आप उन्हें समझाइए कि वो किसी और से मदद लें। अगर बीमार हैं तो किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाएं, अगर उन्हें पैसों की दिक्कत हो रही है तो किसी बैंकर के पास जाएं, अगर कोई अनबन हो रही है तो किसी वकील के पास जाएं। तो आप अपनी तरफ से जो कर सकते हो करो, उसके बाद फिर आप उस चीज़ का फिक्र मत करो। तो उस महिला ने कहा जब मुझे खुद तकलीफ़ हो रही हो, मेरे परिवार में तकलीफ़ हो रही, तब मैं क्या करूं? तो डॉक्टर ने बड़े प्यार से उन्हें समझाया कि अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, आपके परिवार में तकलीफ़ हो रही है, तो आप सोचो कि किस तरीके से वो तकलीफ़ दूर हो सकती है। आप अपने बच्चों को समझाओ, अगर वो पढ़ लिख नहीं रहे तो अच्छी तरह से पढ़ें। आप परिवार में देखो अगर अनबन हुई है तो आप कोशिश करो कि वो अनबन दूर हो। अगर आपसे दूर नहीं हो रही तो परिवार में कोई और जो बुज़ुर्ग है, जिन्होंने ज़िंदगी ज़्यादा देखी है, जिनके अनुभव ज़्यादा हैं, उनकी सलाह लो, देखो अगर वो आपको मदद कर सकते हैं। और अगर आपको अपने घर में कुछ तकलीफ़ें ऐसी हो रही हैं, चाहे शारीरिक हों चाहे फाइनेंशियल हों, तो आप
जो उन चीज़ों के एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह करो। और फिर उस डॉक्टर ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि देखो, तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि जो कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक हो। जानो कि हर एक इंसान तुम्हारे साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, तुमसे अलग नहीं। ये देखो कि अगर तुम्हारे आसपास में लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी तो खुद ब खुद तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और फिर हम लोग जो कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर से रूहानियत के रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं, हम लोगों के पास तो उस डॉक्टर की सलाह से भी बेहतर एक और सलाह भी है, और वो यही है जो कि संत कृपाल सिंह जी महाराज और संत दर्शन सिंह जी महाराज में समझाते चले आए हैं। हम सब पिता परमेश्वर की संतान हैं, हम सब का ख्याल प्रभु कर रहे हैं। हमारी डोर हमारे सद्गुरु के हाथ में है और प्रभु के हाथ में है। तो हमें किसी चीज़ का फिक्र नहीं करना चाहिए, अपना फिक्र उनको देना चाहिए। वो हमारे रखवाले हैं, हमारा ख्याल करते हैं, हमारा ख्याल करेंगे। और किसी चीज़ की भी हम में से किसी एक को कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि संत कृपाल सिंह जी महाराज, संत दर्शन सिंह जी महाराज हम सब के दुख दर्दों को हरण करने के लिए आए हुए हैं। हमारे अंग संग हैं, हमें दिखते नहीं क्योंकि हमारी नज़र में कमज़ोरी है। जैसे उम्र बढ़ती है इंसान की नज़र वीक होती शुरू हो जाती है, दूर की चीज़ें कम दिखती हैं, पढ़ने के लिए भी कुछ न कुछ ऐनकें चाहिए। और जो हमारी नज़र है अपने सद्गुरु को जानने की, पहचानने की, वो बहुत साफ नहीं है, क्योंकि हम खुद इतने साफ हुए नहीं। जब तक पूरे साफ नहीं होंगे वो कहाँ हैं, क्या करते हैं हमारे लिए, वो हमारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो है, हर पल हमारे अंग संग हैं, हमारी हर एक कदम पर उनका सहारा रहता है। तो हम जो कि प्रभु को पाने के रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं, हमें किसी चीज़ से घबराना नहीं है। ज़िंदगी में ऊंच नीच होती रहती है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लगता है हो अब क्या होगा, अब तो मेरा सफाया हो जाएगा, अब मैं पता नहीं ठीक से रह सकूँगा या रह सकूँगी कि नहीं, अब पता नहीं बीमारी आगे कभी जाएगी कि नहीं जाएगी, पता नहीं घर में खाने के लिए कुछ होगा कि नहीं होगा। ऐसे ख्यालात इंसान को आते हैं। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि प्रभु ने हम सबको चुना है। 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा भटक रही थी। प्रभु ने हमें चुना है ताकि हम अपने आप को सही रूप में जानें और जो ज़िंदगी का मकसद है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवाना है, वो कर पाए। प्रभु चाहते हैं कि हम सुख चैन की ज़िंदगी जिएं। प्रभु ने हमें मानव चोला दिया है ताकि हम अपने मकसद को पूरा कर पाएं। और प्रभु ने दया मेहर की कि चोला देने के बाद हमें इस स्थिति में पहुंचाया जिसमें कि हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंच गए। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज का साया हम सबके ऊपर है। वही हमारे रखवाले हैं, उनके हाथ में हमारी डोर है। वो चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। तो
जो भी हमारे पिछले कर्म हैं, हम में से जिन भाई बहनों को नाम की देन मिली है, तो जो हमारे संचित कर्म थे तो पहले ही नाश हो गए। जो प्रलभ कर्म हैं, जो रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में आते हैं, उनमें हमें हर किस्म की मदद मिलेगी। जो क्रियामान कर्म है, जो हम रोज़ाना करते हैं, हमें समझाया गया है कि वो कम से कम हो और अच्छे हों, ताकि हमें तकलीफ़ ना हो। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी जिस रास्ते से हमें समझाया गया है वैसे जिएंगे, तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाएंगे। हम प्रभु की संतान हैं, हमें किसी चीज़ से डरना नहीं, फिक्र करना नहीं, हमें तेज़ी से कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाना है। इसीलिए कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, ये जानने के लिए कि एक पिता परमेश्वर हैं, हमारे रखवाले हैं, हम सब उन्हीं की संतान हैं। हम सब एक जगह एक तरीके से बैठकर मिलजुल कर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। हम किसी भी धर्म में हों, किसी भी जाति में हों, किसी भी देश में हों, किसी भी सोशल स्टेटस पर हों, लेकिन असलियत में हम एक आत्मा है। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, और उस आत्मा को जानने के लिए, उस आत्मा को पहचानने के लिए हमें अभ्यास करना है। मेडिटेट मोर इन 2024 कि ये जो 2024 का साल शुरू हुआ है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, इसलिए कि हम असलियत को जानें, आत्मा का अनुभव करें, आत्मा को उड़ान दें, आत्मा को प्रभु की नज़दीकी दें, और हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ें। जब कि ये 50th एनिवर्सरी ह्यूमन यूनिटी कॉन्फ्रेंस की हो रही है, इसमें हम अपना ध्यान अध्यात्म की ओर रखें, अपना ध्यान रूहानियत की ओर रखें। हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अभ्यास में दें। हम पूरी कोशिश करें कि कुछ भी ऊंच नीच ज़िंदगी में हो रहा है उसका फिक्र मत करें। जब भी कृपाल बाग में सारा फिक्र बाहर छोड़ के आए, वो हैं हमारा ख्याल करने के लिए। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज हैं, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज हैं, तो हमें फिक्र किस चीज़ के? वो हैं हमारे रखवाले हैं, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। हम उनके बताए हुए रास्ते पर कदम बढ़ाएं, तेज़ी से बढ़ाएं, फिक्र मत करें, दुनिया की उलझन में उलझे नहीं। ये जाने ऊंच नीच आएगी, चली भी जाएगी। और जब हम इस तरीके से जिएंगे तो फिर सही मायनों में जो ये ह्यूमन यूनिटी कॉन्फ्रेंस संत कृपाल सिंह जी महाराज ने शुरू की थी, उसका मकसद पूरा होगा। वो चाहते थे कि हम सब मिलजुल कर बैठें, वो चाहते थे हमारा ध्यान पिता परमेश्वर में, वो चाहते थे हम अपने आप को जानें, वो चाहते थे हम उड़ान करें, आत्मा को उड़ान दें। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा। प्रभु ज़रूर मिलेंगे, हमें रूह को उड़ान देनी है, हमें आत्मिक अवस्था में जाना है, क्योंकि उसी अवस्था में हम प्रभु के दर्शन कर पाते हैं, उनको जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। वो हमारे बहुत नज़दीक है, हमारे भीतर बैठे हैं, उनसे नज़दीक और कोई है नहीं। वो हमारे रखवाले हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। उनका हाथ हर समय हमें पकड़ के रखता है ताकि हम डोले नहीं। हम इंसान के रूप में हैं, हम गलतियां कर देते हैं, लेकिन वो हमें फिर से वापस अपने रास्ते की ओर खींच के लेके जाते हैं। गलतियां इंसान से होती हैं, हो जाती, फिक्र नहीं करना चाहिए। जो हो गया उसका फिक्र मत करो, जो होगा उसका फिक्र मत करो। इस क्षण में जियो, और इस क्षण में जीना सही तरीके से तब होगा जब हम अभ्यास करेंगे। तो आज के दिन जबकि हम जो 50th ह्यूमन यूनिटी कॉन्फ्रेंस का साल
मना रहे हैं, इसके लिए कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं। हम अभ्यास से शुरू करें, तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के ढीले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने थोड़ी देर में प्रभु के ज्योत के आपको दर्शन होंगे। जो कुछ दिखता है बड़े ध्यान से उसके बीच में देखिएगा। आप प्रभु के प्यार के रंग में रंगे जाओगे और आपकी तरक्की अपनी मंजिल की ओर तेजी से होती चली जाएगी। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है वही हमारी ज़िंदगी में डले। हमारी ज़िंदगी से फिक्र सदा सदा के लिए हट जाए। उनकी प्रेजेंस हर समय हम अपने अंदर महसूस करें और उनका प्यार हमें अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से लेके जाए। थोड़ी देर के लिए हम सब इस अभ्यास में बैठेंगे और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, और क्षणों के बाद मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज लीव। तेरा राम आवो सजना, आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम। घर आपन खड़ी तका मैं, घर आपन खड़ी तका मैं, मन चाओ घनेरा राम, मन चाओ घनेरा राम। आवो सजना, आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम। आवो सजना, आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम। मन चौघनेरा सुन प्रभ मेरा, मन चौघनेरा, मन चौघनेरा सुन प्रभ मेरा। मैं तेरा भरवासा, भरवासा मैं तेरा भरवासा। दर्शन देख भई नेह केवल, दर्शन देख भई नेह केवल। जन्म मरण दुख नासा, नासा जन्म मरण दुख नासा, नासा। आवो सजना, आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम। आवो सजना, आवो सजना